ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। ओ भाई ऑलरेडी लेट हो गया, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द क्लास गाइस। बॉयस स्टॉप मिटाऊंगा नहीं मैं। जी भी, सारा कुछ इतना कुछ अच्छा गया है आज की, बस सिस्टम हैंग हो गया है ना। यस, आई टर्न ऑफ द चैट्स। मैं ट्रेन में हूँ, घर जा रहा हूँ, मुझे रिकॉर्डिंग सेशन चाहिए इस क्लास का। सॉरी, वी कैन नॉट प्रोवाइड रिकॉर्डेड सेशंस, आपको पहले ही बता दिया। सॉरी। Recording in progress. ये लेक्चर प्ले करवा दूंगा आपके लिए, इंपॉर्टेंट लेक्चर है ना। कल प्ले हो जाएगा। हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है, आज का एजेंडा है, ठीक है, फर्स्ट एजेंडा इज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक पॉइंट दे दो, नया पेज पे लिखना स्टार्ट करना है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। पॉइंट बाय पॉइंट के कौन से टाइम फ्रेम में करना है शुरुआत में, फिर कैसे शिफ्ट करना है। सबसे पहला पॉइंट, डू दिस इन 1 आवर टाइम फ्रेम फॉर नाउ। 4 आवर में बहुत लेट हो जाएगा आपके लिए, आप इम्पेशेंट हो। 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है, फिलहाल के लिए इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट देना है। कैसे देखना है, जस्ट टाइम फ्रेम्स बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, ईच एंड एवरीथिंग गुड फॉर यू गाइस, राइट। सो 1 आवर टाइम फ्रेम में करना है। देन उसके बाद आपको जो है ये अगेंस्ट द प्रिवेलिंग ट्रेंड देखना है, अगेंस्ट द ट्रेंड देखना है। कैसे बताने वाला हूं ऑफकोर्स, ठीक है। सो ये पॉइंट लिख के हो गए होंगे आपके शायद। आज का हम देखने वाले क्या है ये क्लियर है क्या, मुझे एक बार चैट में बता दीजिए। फर्स्ट इट्स क्लियर, नथिंग टू वरी अबाउट इट। आज हम इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। आफ्टर दिस क्लास योर ट्रेडिंग जर्नी वोंट बी द सेम, आई एम टेलिंग यू। आई से दिस इन ईच एंड एवरी क्लास बिकॉज ईच एंड एवरी क्लास दैट आई एम टीचिंग यू इज कोर स्ट्रेटेजी ऑफ फ्लोर ट्रेडर्स फ्रॉम वॉल स्ट्रीट इटसेल्फ, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, बी अटेंटिव टुडे गाइस, ठीक है, बी अटेंटिव। लेट मी चेंज द स्क्रीन रिजोल्यूशंस फॉर नाउ, सो जरा मुझे भी अच्छा दिखता है यहाँ पे। ये स्ट्रीम की टाइम पे थोड़ा सा छोटा करना पड़ता है, इस वजह से राड़ा हो जाता है, ठीक है। लेट्स गो। सो हमारा आज तक हमने क्या सीखा है कि एक बुलिश का स्ट्रक्चर होता है सर। इसने हमने 1 2 3 चेंज ऑफ कैरेक्टर इतने परफेक्टली मार्क करना सीख गए कि हमको कल का जीबीपी यूएसडी का ट्रेड, फिर यूएसडी जेपीवाई का ट्रेड बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। कौन कौन ऐसा है जो कल का उनको जीबीपी यूएसडी का क्यूएमएल का ट्रेड समझ में नहीं आया, और कौन कौन ऐसा है जिसको कल यूएसडी जेपीवाई का टीजीएल का ट्रेड समझ में नहीं आया। कोई है ऐसा? आ गया, ठीक है, नहीं होगा तो बता दीजिए, ठीक है। समझ आया है, आदित्य अग्रवाल को नहीं आया, ठीक है। ठीक है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे हम एक आध के लिए। लाइव नहीं देखा, ओके, ठीक है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं टीजीएल, देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आज का टॉपिक कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद वो ट्रेड समझ में लेता हूँ। दिखाई देता हूँ यहाँ पे, कितना ही टाइम लगेगा। डाउट अनसॉल्व नहीं जानी चाहिए, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम, दिस इज अवर बुलिश स्ट्रक्चर 1 2 3। लास्ट 1 2 3 कौन सा है? 1 2 3। अब इसमें किसको समझ में नहीं आया भाई, 2 के लेवल से बाय करना होता है। अब बताओ, यहां से बाइंग नहीं करनी थी, एक किसको समझ में नहीं आया? रिट्रेसमेंट, ये रही रिट्रेसमेंट भाई आपके आंखों के सामने। सर बट 3 में चेंज ऑफ कैरेक्टर है? चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ दिख रहा है आपको? 2 के लेवल के नीचे क्लोजिंग आती है तब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। अरे भाई आपको
ठीक है, यहाँ पे आप 2 कैंडल रिट्रेसमेंट ढूंढ रहे हो, अरे इतना सारा रिट्रेसमेंट लगा हुआ है, ठीक है, इस पे दूसरा क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है, ये 1 कैंडल रिट्रेसमेंट का, ठीक है, ये देखो ना आप, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि भाई आपको हर वक्त एक ही चीज देखनी है, थोड़ी सी आंखें खुला रखे ना, ये देखो ना, इस बुलिश का एंगल को कंप्लीटली इंगल्फ किया है ना। 1 आवर का टाइम फ्रेम है, छोटा वाला टाइम फ्रेम नहीं है, ठीक है, डेली 1 आवर 4 आवर। अब समझ में आ गया, रिट्रेसमेंट वैलिड है, ठीक, बहुत बढ़िया आदित्य, ठीक है। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, 1 2 3 में मैंने बोला हुआ है लेवल ऑफ 1 इज अवर टीजेल 1, दिस इज टीजेल 1 एंड दिस इज टीजेल 2। ये भी यहां पे प्ले हुआ, ये भी प्ले हुआ, ठीक है, टीजेल 2 इज गुड, मोर सेफर, क्योंकि छोटा एसएल मिलता है, ठीक है। अरे प्रॉपर टीजेल मार्किंग यही होता है, ठीक है, ये देखो, आपको क्या करना है, लेवल 1 का विक से लेके बॉडी का 1% मार्क कर लेना, यहां से बाइंग, टीजेल 2 का तो यहाँ पे मार्क किया हुआ आपके सामने है। अरे कैसे सेम होगा राहुल जी, आप ट्रेंडिंग मार्केट में टीजेल्स लगाते हो और चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद क्यूएमएल एसबीआर डबल टॉप डबल बॉटम लगाते हो, अलग अलग है, ठीक है, क्लियर है क्या। चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले क्यूएमएल और एसबीआर सीबीआर एनजेडी कुछ नहीं लाने का, ठीक है, गॉट इट। इन द ट्रेंडिंग मार्केट, जब मार्केट ट्रेंड कर रहा होता है तो सिर्फ टीजेल्स, जब जाके इसके नीचे क्लोजिंग आएगी ना, जो अभी आ चुकी है यहाँ पे देखना, उसके बाद अब हमारे लेवल्स निकलेंगे, वॉच स्ट्रीम्स। यस एग्जैक्टली, इवन आई हैव स्ट्रीम्स एज वेल। चलो अभी यहाँ पे आपको, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया क्योंकि लास्ट लेवल के नीचे 2 कैंडल क्लोज हो गए। अब हमारे लास्ट 1 2 3 कौन सा, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब ये तीनों लेवल क्या निकलेंगे, ये होगा हमारा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, यहां से पहले नीचे, ये होगी हमारी क्यूएमएल और ये होगा हमारा क्या, बताइए जरा आप ही, डबल टॉप, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ गए, लाइव एग्जांपल से समझ गए। ये ट्रेंड इसका बता दिया, ठीक है, मैंने क्या बोलते हैं इसको, टीजीएल का बता दिया, जीबीपी यूएसडी का देखते हैं लाइव मार्केट्स में। ऐसा नहीं है कि मेरी स्ट्रेटेजी 1000 बार में एक बार वर्क करती है, ठीक है, रोज आती, ठीक है। क्लियरली आपके सामने क्या आपको ये प्राइजेस बियरिश दिख रही है 1 आवर में, बुलिश तो है नहीं, ठीक है, बुलिश तो है नहीं, बियरिश है। स्ट्रक्चर कैसा होगा यहाँ पे, चलो 1 मिनट अच्छे से मार्क करते हैं, यहां से ही ले लेते हैं इस हाई से, ठीक है, इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं, पहला यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं लगी है, ठीक है, यहाँ पे लो, यहाँ पे हाई और ये लो। अब मुझे बताइए बेरिश का आपका 1 2 3 क्लियर है क्या, यहाँ का सबसे पहले 1 2 3 क्लियर है क्या, 1 2 3 क्लियर है। लेक्चर लंबे होंगे, मुझे दोष मत देना, मैं आपके लिए क्लियर करवा रहा हूं, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या ये चीज कहता हूं आपको कि एक आध प्राइस बेरिश में है और अपने लास्ट सपोर्ट, सॉरी लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट के ऊपर प्राइस ने अगर 2 कैंडल्स क्लोज कर दिए तो हमें क्या करना था, चेंज ऑफ कैरेक्टर करना था। क्या ये मेरा वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है, आप ही से सवाल है, वो इज दिस माय वैलिड बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसी का वीडियो भी डाला है मैंने यार आज, ठीक है, यस यस, सब लोग यहाँ पे यस बोलते हो, फिर बाद में जाके सर नहीं समझ में आया, अगली क्लास में अगर बोलोगे ना मुझे समझ में नहीं आया, मारूंगा एक एक को। क्यों, क्योंकि मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स को आना चाहिए। अब इसके बाद जो है, आपको कौन से 3 लेवल्स ड्रॉ करने थे, मैं कहता हूं सर मुझे ये लेवल ऑफ, ये भी मार्क करना था, ये जो मैंने मार्क कर रखा है पहले ही, और ये नीचे का हटा देता हूं अभी के लिए आपके लिए, और सर मुझे ना ये लेवल मार्क करना था, तीनों लेवल मार्क करने थे। क्या इस लेवल से बाइंग आई हुई आपको दिख रही है, ये 2 कैंडल्स क्लोज ऊपर होने के बाद, बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर आने के बाद,
क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे बाइंग आया वो? क्या मैंने आपको सिखाते वक्त ये बोला था कि QML इज द सेफेस्ट लेवल टू ट्रेड? बोला था। तो क्या हमको यहां से एंट्री लेनी थी कल? चेंज ऑफ कैरेक्टर का एग्जांपल, उसके बाद टीजेल का एग्जांपल, सिंपल ट्रेड्स, सिंपल एज इट कैन बी। ठीक है, दीज लेवल्स आर क्लियर, देन योर ट्रेडिंग इज क्लियर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। अभी मुझे बताइए चेंज ऑफ कैरेक्टर और टीजीएल में किसको प्रॉब्लम है? जो प्रॉब्लम होगा वही बताएगा। रिपीट प्लीज नहीं होता है, प्रॉब्लम क्या है बताओ। रिपीट यहाँ पे कितनी बार करना है, उसमें भी थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस है मेरे। ड्यूअल चेंज ऑफ कैरेक्टर में अभी बता, उसके बारे में पूछा क्या? उसके बारे में पूछा नहीं हो ना मैं। अभी टीजेएल्स और चेंज ऑफ कैरेक्टर में प्रॉब्लम है। टीजेएल फुल फॉर्म सर। ए गौरव, ये टीम मेंबर्स देखो, अपनी बैच का लौंडा है क्या भाई? रुको मुझे कॉल करने दो। कौन से कॉल का बनता है भाई ये? अरे भाई गौरव, देखना, एक कोई है क्या अपने बैच का है क्या? मुझे टीजेएल का फुल फॉर्म पूछ रहा है 6th क्लास में। ठीक है, ठीक है, देख ले। गौरव भाई, आपने शायद क्लासेस नहीं किया क्या रे भावड़े? क्लास घेतो थोड्या वेळाने करतो तुला, आणतो फोन तुझा थोडा खाली राहू दे. भाई मैंने पिछले क्लासेस में 6 क्लासेस में कम से कम 100 बार बताया है ट्रेंड ज्वाइनिंग। अरे मैं लाइव स्ट्रीम पे 100 बार बताता हूँ ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल। ओके, इट्स फन। लास्ट ट्रेड क्यों लिया है भाई? सूरज चौहान बोल रहे ट्रेड क्यों लिया है भाई? बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। मजा ले रहे हो क्या मेरा? आज अतुल सर का मूड, जो प्रॉफिट्स करके अच्छा हुआ है वो खराब करना लेता है। अरे भाई, मैंने बोला हुआ है जब बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो इन 3 लेवल से बाय करना होता है। आप मुझे ऐसा पूछोगे आप कि यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, तो भाई मैं क्या करूंगा भाई? कितने लोगों को लगता है कि ये सवाल वैलिड नहीं था? कोई तो मेरा साथ दे दो यार यहाँ पे। इट वॉज नॉट वैलिड क्वेश्चन बड़ी। यू हैव टू बाय फ्रॉम देयर, इट्स अ बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। 1 2 3 कहां से स्टार्ट करें? दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। ठीक है योगेश शर्मा, आई एग्री विथ योर क्वेश्चन। एज सुन एज चेंज ऑफ कैरेक्टर इज हैपेंड इन द मार्केट। ठीक है, ये अच्छा सवाल था। ठीक है, जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट में हैपन हुआ है, 2 कैंडल क्लोज हुए हैं, उसके बाद आपको वैलिड रिट्रेसमेंट ढूंढनी है। क्या यहाँ पे 2 कैंडल वैलिड है? नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इन एरियाज में अच्छे खासे बेरिश इंगल्फिंग कैंडल्स लगे हुए हैं। टाइम फ्रेम कौन सा है? 1 आवर का है। So can I say this कि okay, if my change of character have happened here and there are not major क्या कह सकते हो आप, bearish engulfing candles here, so मैं यहां से मार्किंग कर सकता हूं स्टार्ट। ये रहा मेरा 1, ये 2, यहां से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर। मुझे बताइए क्या हमारा यहाँ पे डाउन साइड के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता है? क्योंकि क्या है, लेवल 2 से अपन बाय कर सकते हैं और हमारा टीजीएल पे। तो मैं क्या कहता हूं, आप ये एक चीज ठान लीजिए या समझ लीजिए कि जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो नया 1 2 3 मार्क करना आपको, अगर क्यूएमएल लेवल का टेस्ट करता है देन उसके बाद करना है रिट्रेसमेंट। देन उसके बाद अभी तक के लिए प्राइजेस जो है वो आपके सामने है। जब रिट्रेसमेंट लगाई देन अपना अलग। ठीक है, सो जैसे ही क्यूएमएल लेवल का टेस्ट हुआ जो सेफेस्ट लेवल होती है, और अगर क्यूएमएल लेवल का टेस्ट नहीं होता और यहीं से मार्केट ऊपर चली जाती, तो फिर हम वही कर लेते। अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर आई, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगाई और यहाँ पे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया जो कि यहाँ पे अच्छा नहीं दिया है, तो हम क्या करते? वैसे ही स्ट्रक्चर मार्क करते जाते। क्लियर है? ठीक है, नहीं, आई वॉन्ट लीव यू गाइस। ठीक है, कुछ लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन एज आई हैव प्रॉमिस्ड ड्यूरिंग माय लेक्चर्स, ईच एंड एवरी गाय हु विल स्ट्रगल,
I will clear it. Okay, I'll clear it. For some people it may be boring. I can explain. Explain TJL, please. Sir, detailed revision हो गया, of course. Yeah, still people some wants to, I don't know if they want to disturb the class or something, or they are really, it's just not waste time. I'm telling you for last freaking time, I'm not gonna repeat this again, because this is it, guys. 1 2 3 structure है bullish का. From level 1 and level 2 you have to freaking buy. ठीक है, these are TJLs, and then उसके बाद these are change of character levels. So दोनों में मैंने buy ही किया है, लेकिन एक एग्जांपल में जो यहाँ पे है, इसमें मैंने TJL ट्रेंडिंग मार्केट्स में buy किया है, और इसमें मैंने चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद buy किया है. Yeah, they are not attentive for sure, buddy, for sure. I can see that. Okay. Let's not waste other people's time. I'm going forward, and I'm not going to open the chat unless my lecture is finished now, because I have experienced that some people are doing without a reason. They find it funny or something. I don't know. Okay. Please don't push me, guys. Okay. Other very nice and genuine people are here to learn. So please don't disturb them, right? Yeah, I have promised you that I will tell 100 times, but that doesn't mean like literal 100 times. So market में क्या होता है, लास्ट 1 2 3 हमारा ये बुलिश का होता है. ठीक है, बोलो वैभव. एक मिनट. कहाँ किया है? अच्छा, चैट बॉक्स में किया है क्या? नहीं, व्हाट्सएप पे. एक मिनट. सॉरी गाइस, आज का क्लास कहाँ पे किया है? नहीं रे आया मेरे को. तेरे से सेंड हुआ है क्या? देख. हेलो. I'm just gonna. ठीक है, कोई बात नहीं वैभव, कोई बात नहीं, छोड़ दे. प्लीज गाइस डोंट सेंड योर, एटलीस्ट. चलो अभी क्या क्या बताऊं मैं आपको. दूसरे फ्रेंड्स को लिंक शेयर कर दे रहे हो यार. व्हाट इज दिस क्लास? आई एम नेवर गोना डू दिस अगेन. ठीक है, फ्रॉम द फ्रेश स्टार्ट ऐसा समझिए कि 9:30 बजे हमारा क्लास शुरू हुआ है. Good evening, guys. Congratulations that you have won the CPI news, one of the major news events in the forex industry. And what we are going to learn today is internal structure shift. ठीक है, कि मार्केट क्या करते हैं, ये एसएमसी का कंसेप्ट है, आपको बहुत अच्छे से सीखना है कि मार्केट्स क्या करते हैं. नॉर्मल वे में हमने क्या सीखा है अभी तक के लिए, कि हम 1 2 3 मार्क करते हुए जा रहे हैं. लास्ट 1 2 3 हमारा ये है. मार्केट्स हमने अभी तक क्या देखा है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, 2 के लेवल के नीचे क्लोजिंग आएगी, यानी 2 कैंडल्स क्लोज करोगे तभी जाके आपको क्या होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा. लेकिन आज हम ये सीखेंगे, और इसके बाद आप क्या करते हो, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद इन 3 लेवल से सेलिंग देखते हो, यानी आपने क्या किया, बुलिश ट्रेंड को बीरिश में कन्वर्ट किया. लेकिन इससे पहले अर्ली सेलिंग. अब आप बोलोगे कि सर 2 के लेवल के नीचे क्लोजिंग आएगा, तब तक तो सर बहुत लेट हो जाएगा, हमें बहुत वेट करना पड़ेगा. तो उसके लिए भी एसएमसी में जो है, एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जो एक रूल है, या आप कह सकते हो कि एक हिडन ट्रिक है, जिससे हम अर्ली सेलिंग मार्केट में पकड़ सकते हैं. अब कैसे? सॉरी, पॉइंट्स लिख के ले लो कि फ्रॉम लेवल, और आप कह सकते हो कि लेवल नहीं कहेंगे हम इसको, फ्रॉम 2 to 3, अगर 2 से लेके 3 के बीच में अगर 5 वेव्स सेलिंग के बन रहे हैं, यानी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब हमको क्या करना है, इतना ही एरिया कंसीडर करना है फ्रॉम 2 से लेके 3 तक. अगर यहां पे मेरे स्ट्रक्चर के मार्किंग के हिसाब से, यानी कैसे, इंपल्स 2 कैंडल की रिट्रेसमेंट, इंपल्स 2 कैंडल की रिट्रेसमेंट, एंड देन इंपल्स. ये कितने वेव बने? 5 वेव्स बने. कैसे बताता हूं. अरे यार सॉरी. ठीक है, चलो अच्छे से ड्रॉ करते हैं इससे. 1 single wave, 2 candle retracement, 1 single wave, 2 candle retracement, 1 single wave. 1 2 3 4 और 5. अब सर यहां 4 और 5 क्यों मार्क करना है? क्योंकि
ये जो होता है हमारा प्रिवेलिंग ट्रेंड जो होता है, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जो भी अगर आपका मार्केट 1 आवर में, 4 आवर में, डेली में मेजर ट्रेंड अगर हमारा बुलिश है तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के 2 से लेके 3 तक, लास्ट का 1 2 3, ठीक है, याद रखना है, लास्ट के 2 से लेके 3 तक अगर प्राइजेस ने इंपल्स डाउनसाइड, रिट्रेसमेंट, अगेन इंपल्स, 2 कैंडल की रिट्रेसमेंट और अगेन, सिंपल रूल्स है, लो पहले कंफर्म होगा, जैसे ही 2 कैंडल्स यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगेगी, फिर इस लो के नीचे आएगा, यहाँ पे ये हाई कंफर्म होगा, फिर लो आएगा, फिर हाई आएगा, फिर ये लो के नीचे क्लोजिंग, देन ये हाई कंफर्म, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगेगी, लो कंफर्म, देन ये 5th पॉइंट। तो अगर हमारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के 2 से लेके 3 तक अगर ये 5 वेव का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाता है तो ऑफिशियली प्राइजेस जो है क्या करते हैं, सेलिंग के साइड जाने का स्टार्टिंग होता है वो। और अब ये कैसे पता चलेगा सर, ऑफ कोर्स लाइव एग्जांपल देखेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल में आपको इस 2 के लेवल से नीचे तक आने का क्लोज वेट करना था, उसमें कभी कभी क्या होता है, अच्छा खासा मूव मिस हो जाता है। इसीलिए अर्ली सेलिंग पकड़ने के लिए 1 आवर के स्ट्रक्चर में हमें यहां पे अगर कोई इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है तो उससे हम लेवल 3 एंड लेवल 4 विल बी अवर सेलिंग एरियाज, ठीक है। 5 वेव्स इंटरनल स्ट्रक्चर, आफ्टर दैट लेवल 3 एंड लेवल 4 विल बी अवर सेलिंग एरियाज, ठीक है। सबसे पहले एक एक पॉइंट पूछूंगा, वो क्लियर है क्या बताओ। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, पता चला कि जो एग्जिस्टिंग प्रिवेलिंग ट्रेंड होता है उसको हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके अगेंस्ट, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो 5 वेव्स बनते हैं बिटवीन 2 से लेके 3 तक, दैट इज अवर इंटरनल स्ट्रक्चर। सो ये बड़ा वाला एक्सटर्नल और ये जो 5 वेव्स बने हैं वो इंटरनल, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। इफ एनीवन डिड नॉट गॉट दिस, टेल मी, आई विल टेल देम अगेन। जस्ट से नो, देयर इज नो शेम इन सेइंग नो। आई विल बाय, ठीक है, ठीक है, you don't have to directly message me, just message me on everyone, या ठीक है। सूरज बल्ला, प्रमेय कुलकर्णी, क्लियर है, ओके क्लियर, ठीक है। सो 2 लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक है। यस, आई विल रिपीट इट अगेन, ठीक है। सो मार्केट में जब, ठीक है, बस हो गया, ज्यादा मैसेज मत करो। 1 2 3 4 2 कैंडल रिट्रेसमेंट में बने, हाँ बिल्कुल। हेमंग, नाइस क्वेश्चन, कि ये जो 1 2 3 4 है ना, ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट रूल के अनुसार ये 5 वेव बनने चाहिए, ठीक है। चलो ये बात क्लियर है क्या, और एक बार बताओ कि ये जो 5 वेव्स बन रहे हैं ना, ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट के तहत बनने चाहिए सेलिंग के, क्लियर है। थम्स अप, ऑल गुड, ओके। या फॉर नाउ इट शुड बी ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। अभी आपका मल्टी टाइम फ्रेम के एनालिसिस का लेक्चर नहीं हुआ है, ठीक है। सेम टाइम फ्रेम में होना चाहिए, ठीक है, यही, दैट्स व्हाई आई एम ओपन टू क्वेश्चंस ऑल द टाइम, बिकॉज कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स, कुछ लोग शाइनेस की वजह से बोलते नहीं है। सो अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर 1 आवर में मार्क कर रहे हैं तो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर भी उसी टाइम फ्रेम में मार्क करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि 4 आवर में एक्सटर्नल मार्क किया और 4 आवर के 2 से लेके 3 में 1 आवर में इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ऐसा नहीं करना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? सेम टाइम फ्रेम में एक्सटर्नल और इंटरनल मार्क करना है। यस यस, बहुत बढ़िया शिवतेज टिंगरे, आपका क्वेश्चन वैलिड था। करण भाटिया, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने एक बार बोला है ना कि मैं रिप्ले करवा दूंगा, ठीक है। सर सो पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था, फिर 1 2 3 5 इंटरनल, यस बहुत बढ़िया, ठीक है। या समटाइम्स गुड क्वेश्चंस आर आस्क्ड, डेफिनेटली, दैट्स व्हाई आई डोंट इग्नोर इवन सिंगल क्वेश्चन। मेरी आदत ही ऐसी है यार, कुछ लोगों के लिए बोर लगेगा लेकिन फॉर सम गाइज इट विल बी हेल्पफुल। सो या, मेजॉरिटी विंस, राइट। ऑल क्लियर ब्रदर, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, अब मैंने क्या बोला, इसके 3 और 4 क्या, चलो एक बार किसी को समझ में नहीं आया था उनके लिए फिर से। सो 100 बात की एक बात यह है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमारा 1 2 3 जो था, क्या था, बुलिश था।
यानी हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बुलिश था। अब इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बुलिश के 2 एरिया से लेके 3 एरिया तक अगर सेलिंग के 5 वेव्स बनते हैं, यानी ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, वो भी 2 कैंडल रिट्रेसमेंट रूल के अनुसार, यानी ऐसे नहीं कि कैसे भी बन गए, प्रॉपर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, break below the low, high confirmed, again 2 candle retracement, break below the low, high confirmed, low confirmed and fifth wave. Then उसके बाद you will look for sells from level 3 and 4. Before this selling comes, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के पहले का सेलिंग आने से पहले आप यहां से अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करवा सकते हो। इसका इतना परफेक्ट एग्जांपल आपको दिखाऊंगा ना कि दोनों कैसे प्ले वर्क होते हैं। ठीक है, यहां तक के लिए बस एक बार मैंने रिपीट करवा दिया है। सो अब यहां तक के लिए सबको क्लियर है क्या, बता दे। ठीक है, 130 लोग देख रहे हो, एवरीवन शुड मैसेज मी। ओके, ठीक है। कंसीडर वन कैंडल रिट्रेसमेंट रूल हियर। नो 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 नो, यू कैनॉट कंसीडर दैट हियर। ठीक है, अगर 5 लेवल्स नहीं है देन इट्स नॉट अ इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट गाइस। ठीक है, देन इट्स नॉट अ इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, लेट्स सी दिस ऑन व्हाट रियल चार्ट्स। ठीक है, अब मुझे एक ऐसा एरिया ढूंढना है, यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे फिर से बुलिश नहीं हुई है प्राइस, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा वीक लगी है। ठीक है, ये तो मार्क्ड है ऑलरेडी। यस, या यस, दिस वाज द एग्जांपल आई गेस। ठीक है, सबसे पहले एक बुलिश का स्ट्रक्चर हमको रफली मार्क करना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट का 1 2 3 हमारा क्या हो सकता है। दिस इज रिट्रेसमेंट एंड दिस इज अप। ठीक है, सो लास्ट 1 2 3 इज व्हाट, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। क्योंकि क्यों मैंने ऐसे किया है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, आई विल शो यू। आप बोलोगे नहीं तो सर ये कैसे कंसीडर किया। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, देन अगेन ऑफ कोर्स यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ आपका, और यहाँ पे जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, उसके QML से सेलिंग भी आई है। ठीक है, हर वक्त हर जगह सारा कुछ प्ले होता है। कैसे, अब इस एग्जांपल के बाद योर ट्रेडिंग वोंट बी द सेम। ठीक है, यहाँ पे 2 कैंडल चेंज ऑफ कैरेक्टर, दिस वाज आवर सेलिंग लेवल। सी द मार्केट 89 से लेके 76। ठीक है, नॉट बैड, 90 से लेके 76। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए हमारा लास्ट 1 2 3 जो है ये बनता है, क्योंकि यहां से बुलिश इंपल्स चालू हुई, रिट्रेसमेंट आया और देन अगेन वन बुलिश इंपल्स। क्या ये हमको क्लियर है? सबसे पहले मुझे बताओ कि क्या आपको ये जो है, एक मिनट चैट में, क्लियर है? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मेरा नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर कहां पे आता है मुझे बताया जरा एक बार।
लेवल 2 के नीचे जब क्लोज होगी कैंडल्स, ये ओहांडा का ही चार्ट है ना? यस, इट्स ओहांडा चार्ट, ठीक है। इसके नीचे जब क्लोजिंग आएगी, जो कि यहां पे जाके आई है, ठीक है, एकदम, सॉरी एक मिनट, शिट, यहां पे जाके आई है, ठीक है। तो क्या मुझे नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर वेट करने के लिए यहां पे नहीं मिला, यहां पे नहीं मिला, यहां तक वेट करना पड़ता सेलिंग के लिए? चैट में बता दीजिए कि क्या मुझे नॉर्मल सेलिंग ढूंढने के लिए यहां तक वेट करना पड़ता जो मैंने बताया। ये 27 अक्टूबर से लेके क्या आप 7 अक्टूबर तक 10 दिन वेट करते? ऑफ कोर्स यू वुडंट हैव वेटेड। सो फॉर दैट हमको इन एरियाज में देखना है कि कहीं पे हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के 5 वेव्स देखने को मिलते हैं क्या। सो चलिए यहां पे मार्क करने को स्टार्ट करते हैं। एक फर्स्ट वेव डाउन साइड को बना, यहां पे 2 कैंडल वैलिड रिट्रेसमेंट है क्या, ये बता दे। ठीक है, वैलिड है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है, वैलिड है। यहां पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट फिर से वैलिड है, यस इट्स वैलिड। अब यहां पे सीधा, ठीक है, दिस इज नॉट द पॉइंट आई शुड बी मार्किंग, दिस शुड बी द पॉइंट आई शुड बी मार्किंग, ठीक है। देन उसके बाद यहां पे कहां पे रिट्रेसमेंट आई, क्यों? क्योंकि इस लो के नीचे क्लोजिंग आने से पहले ऊपर का हाईएस्ट पॉइंट, और सीधा यहां पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आई, ठीक है। ओके, आई विल जस्ट मार्क इट अगेन, द होल थिंग, ओके। सी, फर्स्ट वेव, second wave, third wave, fourth wave, and fifth wave with proper 2 candle retracement rule. Is it clear, guys? Can you see that there are clearly 5 waves formed in the market within 1, 2, 3? It's the most important part कि क्या 2 से लेके 3 के अंदर ये 5 waves जो है बन चुके हैं। किसी को इसमें प्रॉब्लम है क्या, बता दीजिए। विद इन 2, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के विद इन 2 से लेके 3 तक क्या हमारे 5 वेव्स बन चुके हैं? नोबडी हैव अ प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ग्रेट। लेवल 3 का विक से लेके बॉडी तक के लिए, एंड देन उसके बाद लेवल 4 का विक से लेके बॉडी तक के लिए। ड्रॉइंग्स आई विल क्लियर। Before getting 2 candles closed below this level, you can pinpoint get these sellings. That is what structure is. अरे क्या रहा है आज? This is what structure can give you. किसी को नहीं पता है कि यहां से सेलिंग क्यों आई थी। कोई भी गलत सलत लगाएगा, यहाँ पे एफवीजी था, यहाँ पे क्या था, मेरा ना सर, यहाँ पे फिब का लेवल था, सारा बुलशिट है भाई। दिस इज हाउ यू फ्रिकिंग ट्रेड। इसके आगे का कहानी बताऊं, यहाँ पे इंप्रेस नहीं होंगे आप, बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। दिस इज नॉट इंप्रेसिव, राइट, एट ऑल, दिस इज नॉट इंप्रेसिव, ठीक है। Oh, sorry, I marked this level wrong, I guess. ठीक है, sorry. So this was not the 1, 2, 3, guys. Actually, this should be the 1, 2, 3. Okay. From यहाँ से अगर मैंने मार्किंग स्टार्ट की है ना, then this and again ये जो lowest wick लगी थी, then this and then this and then this. Okay. This should have been our structure. Okay. So this should have been our 1, 2, and 3. So we have to shift the level here. I just got corrected क्योंकि मुझे एक चीज वहां पे दिखी, ठीक है। सो अब मुझे एक बात बताइए कि क्या हमारे 2 से लेके 3 तक के अंदर चेंज हुई और यहाँ पे आपको 2 लेवल की सेलिंग मिल गई है ना। अब मुझे बताइए, अगर इस लेवल के नीचे हमने ये 2 कैंडल्स क्लोज हुए हैं क्या, मुझे बता दीजिए, ठीक है। ये चीज आपने बता दी, ये क्लोजिंग और ये क्लोजिंग दोनों रेड कैंडल्स उस लेवल के नीचे क्लोज हुए हैं क्या, बता दो। Actually, that was wrong structure shift. Okay, that was wrong structure shift. Yes, it did close, guys. It did close. See the closing. ठीक है, first also did close. It did close, guys. ठीक है, it did close.
ठीक है, यस सर गॉट इट, ठीक है बहुत बढ़िया। सो आफ्टर दैट मैंने क्या बोला हुआ था कि चलो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर तो सीख लिया सर, बता दिया आपने। अब अगर आपको नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर यहां पे मिल गया है तो आप कौन से 3 लेवल्स निकालते हैं बताओ? लेवल ऑफ 2, लेवल ऑफ 3, ठीक है छोटी सी लेवल, जलवा देखना बस, और लेवल ऑफ 3। अब हम देख रहे हैं नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है बॉयस। क्या हमको यहां पे 2 कैंडल्स क्लोज होने के बाद तुरंत इसी रिटेस्ट पे यहां से सेल करना था और देखना है, मजा देखना है? चलो नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर का मजा दिखाता हूं। 1 2 3, 2 candles closed below from this last support in the market. This is our QML. Does any strategy explains this? After this, wait, double top. Does any strategy explain this? This is what structure is. It's pure, it's away from retailers' bullshit logic. That's it, boys. From now on, you will be unstoppable in trading. Normal change of character works, QML works, internal structure works, TGLs works, every goddamn thing works here. Every goddamn thing. Yes, it's a Jadoo Tona, and you are here to learn that, and I hope at least you got a glimpse of it. किसी को नहीं पता है रे यहाँ पे क्या सेल हुआ, मजाक लग रहा है क्या? ये देखा होगा कितना सेल हुआ है, कितने पिप्स सेल हुआ है पता है? 200 पिप्स। कितना पिप्स पता है सेल हुआ है? 300 पिप्स। कितना पिप्स सेल हुआ है पता है? 400 पिप्स। चलो एक बार मजा नहीं आया, दूसरी बार 200 पिप्स। हर वक्त, हर लेवल से, हर जगह से यू जस्ट हैव टू बी। इस बैच के बाद किसी को मत सिखाओ। That's why I have a target of only 1,000 students, buddies. I'm not going to teach this to everyone. Nobody freaking knows this shit, buddy. Nobody. Normal change of character तीनों लेवल्स प्ले हुए, इंटरनल स्ट्रक्चर्स दोनों लेवल्स, पिन पॉइंट सेलिंग। अगर इतना बड़ा जोन मार्क नहीं करना तो कैसे इतना प्रिसीजन? कौन है ये बंदा कि भाई ये इतू से विक्स मार्क करता है और फिर यहां से ये सेलिंग आ जाती है, यहां से इतू से विक्स मार्क किया और 1% ऑफ द बॉडी एंड दिस गॉट प्लेड हियर। देयर वाज नो फ्रिकिंग चांस बॉयज, देयर इज नो support or resistance here clearly. There is no bullshit retailer logic like yahan pe mera supply demand hai. No, there is nothing, there is no order block. Only need patience, that's the only thing. Yes, correctly said Mohit Mishra. Confirmations, of course, how you have to, what kind of confirmation? I want to join you bhai. Of course you have joined, ठीक है? And this is what I freaking do every day on live streams. This is it. अभी तक आपको 70% of the knowledge that I got from Wall Street guy is here. And जो है, yeah, I have presented it in front of you. And Gaurav Singh, can you stop this, buddy, please? Yes, both structures it can be applicable. ऐसा लग रहा है आपकी दुनिया में एंट्री हो गई। सी कितना सिंपल होगा मेरे लिए। No, it's not simple. We have to wait for the levels. We have to let this all price action bullshit data let come to this level, ठीक है? Of course, एंट्री एग्जिट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? यस, वन डाउट पूछिए शशांक जी, डायरेक्ट पूछ लीजिएगा डाउट। सर एक डाउट है, जो इंटरनल मार्किंग की जगह आपने उसमें कौन सी कैंडल रिट्रेसमेंट का वेट करना है? अरे यार नॉर्मल 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, ये देखिए। अब और एक मजा देखना चाहते हैं? चलो, हमारा लास्ट का सेलिंग का 1 2 3 कौन सा था? ये 1 था, ये 2 था और 3 था। सेलिंग का 1 2 3 बन गया। कौन से लेवल से मार्केट सेल हुआ? विच इज दिस लेवल? टीजीएल नंबर 2। बहुत बढ़िया।
ठीक, नॉर्मल 2 कैंडल रिट्रेसमेंट्स, ठीक है। बाबा एक 10 मिनिटात कॉल करतो, 10 मिनिटात कॉल करतो। और मजा दिखाओ सर, कंफर्मेशन का बताओ प्लीज। अरे एक टाइम में सब कुछ नहीं खाना होता है। लेवल समझ गए क्या, वो बताओ। ऑफ कोर्स कंफर्मेशन, ट्रेड कैसे करना है, सारा कुछ बता गया। लेवल समझ गए क्या, वो बताओ। आगे का मत लाओ रे यहाँ पे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। ओवरवेल्म हो जाओगे, एक दिन में सब कुछ समझा दूंगा और दूसरे दिन सर टीजीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। दैट इज योर कंडीशन गाइस, लेट्स फेस इट, राइट। सो एक ही चीज से ये होता है कि एक दिन में सब कुछ खा लेना और फिर दूसरे दिन पता है क्या होता है। सो इसका होमवर्क आपको मिल जाएगा ऑफ कोर्स। इसके बीरिश से बुलिश इंटरनल स्ट्रक्चर का मुझे आप लोगों से मार्किंग चाहिए। 7219538831 वाला सारा कुछ आपके टीम मेंबर्स, हमारा हर्ष सारा चेक करेगा आपका। अभी के लिए इस क्लास के बाद किस किस को लगता है कि भाई 2025 तक तो मिलीनियर बन जाऊंगा भाई। Like there is a chance now, at least there is a hope of light in the darkness. At least I know how this freaking shit works now, right? At least I know, okay, मैं पागलों की तरह यहाँ पे मार्केट में आके नहीं, बहुत ऊपर गया है अब नीचे आएगा, ऐसे लेवल्स पे काम नहीं कर रहा हूं। देन उसके बाद किसी स्ट्रीमर की देखने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 100 लोग जो मेरी बैच में ऐड है, भाई आप समझ नहीं रहे हो, 100 लोगों से ना एक सेना बनती है भाई, सेना। तो आप अगर 100 लोग रोज सुबह उठ के अलग अलग मेजर पेयर्स के एनालिसिस करके भेजोगे, आप खुद एक वीआईपी ग्रुप बनाओगे, और वो आप बनाओगे पक्का, मुझे विश्वास है। आफ्टर द मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यू गाइज विल बी द टीम की 100 लोगों ने एक बंदे से सीखा है, एक टाइप से सीखा है, कोई अलग इसमें कुछ नहीं लाएगा। नो रिटेलर्स नॉनसेंस, वॉल्यूम्स नहीं आएंगे इसमें, कुछ नहीं आएगा। और ये आपकी जिंदगी का लास्ट क्लास होगा। क्या आपको ये फीलिंग आ रही है सबको? आफ्टर दैट या वी विल बी मिलीनियर्स बाय 2025 फॉर श्योर बड़ी, फॉर श्योर, ठीक है। दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव, दैट एटलीस्ट आई नो कि अगर आपको कहीं से भी उठा के रात में बोलेगा कि चल मेरे को बता डेली में स्ट्रक्चर क्या है, चल मेरे को बता 4 आवर में क्या लग रहा है, चल तेरे को दिख रहा है क्या, इलॉन मस्क को बीट नहीं कर पाओगे। ही हैव अ हार्डवेयर थिंग। लेट्स नॉट हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हियर। या बट आई एम टेलिंग यू, मैंने तक अभी ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी जो है ना, एकदम निचोड़ा नहीं है इसको, कि भाई मतलब हर जगह हर वक्त ट्रेड नहीं किया हूं। 1 मिनट में स्कैल्पिंग देखते हो आप कैसे करते हो, ठीक है, फरिश्ता है तो। देखिए क्या ही चांसेस थे, मैंने पहले भी बोला हुआ है, 8 billion freaking people on this planet and you got to know me, or I could be the source of what do you say that, आपकी जिंदगी बदलने के लिए मैं एक जस्ट छोटा सा टुच्चा सा शायद रीजन बन जाऊं, एंड आई विल बी हैप्पी टू डिलीवर द गॉड्स विल टू यू गाइस, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, दिस कॉन्फिडेंस दैट आई हैव, यस जरिया, ठीक है, दिस कॉन्फिडेंस दैट आई हैव ऑन लाइव स्ट्रीम्स दैट आई ट्रेड, और उसके बाद ये सारे जो ट्रेड्स लेता हूं ना, इट्स नथिंग। आप मंडे से देखना, सॉरी मंडे नहीं, अभी कल से ही देखना, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। अभी लग रहा होगा यार अतुल सर जो कर रहे हैं ना, मैं एटलीस्ट समझ तो रहा हूँ, ठीक है। यस, एलरॉय परेरा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस लेक्चर इज स्टिल पेंडिंग, ओके। दैट इज द बेस्ट लेक्चर दैट विल बी taught by वैभव सर टू यू। दैट विल बी द बेस्ट लेक्चर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर एज वेल। मिलेना का पता नहीं, लेकिन घर को सपोर्ट करने के लिए तो बन जाऊंगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सर लाइक अभी जो है बुलिश में था, फिर आपने इंटरनल स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, बुलिश में 2 कैंडल लगनी है, में 2 कैंडल, यस 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 ऑफ कोर्स, ठीक है, ठीक।
अरे आप सबका नसीब बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ मेरे से मिले उससे अच्छा आपका नसीब यह है कि आप 100 लोग एक दूसरे के नाम जानते हो, ठीक है। और सही में हम जब टीम वाइज या बैचेस वाइज मीटिंग रखेंगे ना, जस्ट इमेजिन दैट बाय लाइक नेक्स्ट ईयर जून, if you just worked on this your ass off, you just worked on these levels, you just worked on each and everything that I taught you, और अभी तो आधा क्लास हुआ है, 6-7 ही क्लास हुआ है, ठीक है। if you just imagine that at the end of the course what kind of confidence you will have, I will be there on live streams with you each and every day, then just imagine, मैं तो कहता हूँ अगले साल 130 के क्लास में 100 फॉर्चुनर तो आने से नहीं रही, ठीक है। 100 फॉर्चुनर तो चाहिए अपने को मीटअप के लिए, क्या बोल रहे हो? बहुत कम गोल रखा है, ठीक है, मिनिमलिस्टिक गोल रखा है एकदम, ठीक है। सो दैट इज द स्ट्रैटेजी। ये कह सकते हो कि इतना इसमें जो है पोटेंशियल है, दैट इज द थिंग दैट दिस स्ट्रैटेजी कैन ऑफर यू। Range Rover, yes. Let's have a bigger goals. I'm not just a teacher. I'll just give you the directions in the markets. I'll be there with you along the way. Everything will be cleared out, as I say. And अभी तक जो सिखाया गया है उसको बस प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना. As I such like when I started in month of January, I just wanted to build like community where